कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो उतनी भक्ति नहीं करता है, क्या वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है? किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं पर अब वो भगवान की भक्ति करता है, क्या उसको उन बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा या उसमें उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो इस प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, मेडिटेशन को, तो क्या वो अवेयर नहीं है इस बारे में कि इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? How one can become free from the bondage of birth and death cycle? तो आपके लिए सही मीनिंग क्या समझ में आया स्पिरिचुअलिटी का? हेलो एवरीवन, आज का ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए और उन्हें लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इस बारे में, या कहना चाहिए 20 साल से वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो इससे बहुत कनेक्टेड है। सो वेलकम प्रभु जी इन आवर पॉडकास्ट। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ग्रेटफुल एंड I look forward to having an interesting discussion with you, and I feel very comfortable. Nice environment, nice vibes. ग्रेट। सो आपकी स्पिरिचुअलिटी में शुरुआत कब हुई और कैसे स्टार्ट हुआ? स्पिरिचुअलिटी में वैसे तो बचपन से ही, बिकॉज आई बिलोंग टू अ पायस ब्राह्मण फैमिली, तो फ्रॉम साउथ एक्चुअली, तो बचपन से इंटरेस्ट रहा। और हमारे ग्रैंडफादर हमारा तहसील में पूरे एक प्रिंसिपल रहे काफ़ी साल और वेद भी पढ़ाए और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे। ओके। तो उनसे हमारे नाना नानी जी से काफ़ी संस्कार, काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें हमको मिली। मतलब आपका बैकग्राउंड ही वैसा रहा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ? यस। बचपन से ही मैं वेदों के जो मंत्र वगैरह, गीता के श्लोक और ये सब सिखाते थे हमको। और मैं अलग अलग स्वामी जी, अलग अलग जो मतलब कथाकार वगैरह, उन सब से इंस्पायर्ड रहा। बहुत सारे बुक्स भी पढ़ता था अलग अलग ऑथर्स के, फेमस ऑथर्स के, अरविंदो, विवेकानंद जी और मैनी अदर्स लाइक दैट। सो आई हैड दैट इंटरेस्ट बचपन से। बट टर्निंग पॉइंट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था हैदराबाद से। So at that time I was looking for a path, मतलब एक मेरे लिए कौन सा पाथ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे अलग अलग पाथ्स हैं, अलग अलग गुरुज हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, बट मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट है ये मैं तलाश करता था। उसके लिए मैं अलग अलग बुक्स पढ़ता था, मतलब अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग गुरुज के। एंड आई वॉज एन एविड रीडर, मतलब आई लाइक टू रीड बुक्स जी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बुक वर्म कहते थे। आई वॉज ऑलवेज, मैं कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता। आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, बट आई लाइक टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज में अलग अलग बुक्स पढ़ते हुए आई स्टिल हैड लॉट ऑफ डाउट्स, क्वेश्चंस, और परफेक्ट आंसर कहीं से नहीं मिलता था। यद्यपि मैं बहुत तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस और गुरुज के बुक्स पढ़ा था, लेकिन बट व्हेन आई रेड बुक्स ऑफ प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर हैं जी, उनके बुक्स एक्चुअली हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में थे, और वो somehow or other वो प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन फिलीपींस, नॉट इन इंडिया। सो वो बुक्स में पढ़ता था। आई रियली लाइक्ड इट। ऑल माई क्वेश्चंस, मतलब हर क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब। एंड इनफैक्ट आई हैड टू मेनी क्वेश्चंस। मैं जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट लोगों से मिलता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के परेशान कर देता था। फिर मेरे घर पे नाना नानी, दादी जी वगैरह से भी मैं क्वेश्चन पूछता था, वो फड़अप हो जाते थे। अरे इसका कोई जवाब नहीं है, बस करना है, बस ऐसे करना है। हाँ, हम क्यों टीका लगाते हैं, हम क्यों प्रणाम करते हैं, इतने सारे भगवान क्यों हैं, क्या है, यू नो, लाइक मेनी क्वेश्चंस। So, but when I read Prabhupada's books, I had very satisfactory answers to every question. And then उसके बाद मैं इस्कॉन का पता करके मैं हैदराबाद में था। तो उस टाइम क्या एज थी जब आपने प्रभुपाद जी की बुक रीड करी? Well, I was like something like between 19-20, like that, 19-20. So, I was in college. तो मैं इस्कॉन का पता करा और वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जो हेड थे, वहाँ पे
दो सीनियर डिवोटीज थे वहाँ पर, दे आर ऑल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो भी इंजीनियर्स थे, अच्छे जॉब करके फिर ISKCON ज्वाइन किए थे। एंड मैं उनको भी बहुत परेशान कर देता था, क्वेश्चंस, आई मीन आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई हैड, मतलब कभी एंड ही नहीं होते थे मेरे क्वेश्चंस, बट दे लाइक दोज क्वेश्चंस। वो पेशेंटली आंसर करते थे, घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, दे वुड सिट एंड गिव मी टाइम, मेरा हर क्वेश्चन का आंसर देते थे बेचारे, और ऐसे 1-2 दिन नहीं, फॉर मंथ्स टुगेदर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स व्हेन आई हैड ऑलमोस्ट ऑल माय क्वेश्चंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, जब मेरे लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए थे, तब मुझे लगा भैया मैं सही जगह आ गया हूँ, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। साथ में फिलॉसफी के साथ वहाँ भजन कीर्तन भी बहुत आनंद आता था, है ना, लाइक ISKCON में जो कीर्तन होता है वो तो बहुत हाई क्लास और प्योर डिवोशन के साथ। सो उससे मेरा हार्ट में भी मतलब एक प्रकार का भक्ति वाली फीलिंग आ गई। एंड जो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते थे बुक्स से, मेरी ब्रेन, माई इंटेलिजेंस गॉट कन्विंस्ड, सो बोथ द हार्ट एंड द ब्रेन वर फुल्ली सेटिस्फाइड, सो दैट्स हाउ आई समहाउ। जी। तो फिर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का जो मीनिंग, जैसे आपने बताया आपने बहुत सर्च किया उसके लिए, तो आपके लिए सही मीनिंग क्या समझ में आया स्पिरिचुअलिटी का? वेल, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट, कई तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं, बट टू पुट इट सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली, स्पिरिचुअलिटी इज डिस्टिंग्विशिंग द परमानेंट फ्रॉम द टेम्पररी। राइट। टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस समझना ही स्पिरिचुअलिटी, और उसको रियलाइज करना, अगर एक शब्द में कहा जाए तो। उसको और अगर विस्तार से कहना है तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मतलब टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है, इसमें डिफरेंस करना। एग्जैक्टली, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें से क्या, किस चीज़ को पकड़ना, क्या किस चीज़ को छोड़ना, ऐसा भी कुछ? वेल, लाइफ को मोल्ड करना ताकि हमारा फोकस परमानेंट चीज पे रहे, नॉट टेम्पररी चीज पे। मतलब टेम्पररी इज मटेरियलिस्टिक एंड परमानेंट इज स्पिरिचुअलिटी। वेल, मटेरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन ही हम ऐसे देते हैं, मटेरियल इज समथिंग विच इज टेम्पररी एंड स्पिरिचुअल इज समथिंग विच इज इटर्नल, यानी शाश्वत, विच गोज विथ यू इवन आफ्टर दिस लाइफ, इस लाइफ के बाद भी जो साथ में रहता है जी, और इस लाइफ के दौरान भी रहता है। जी। बट दैट इज नॉट टू डिस्क्रेडिट एनीथिंग दैट इज मटेरियल। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मटेरियल सब छोड़ दो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम इंटेंडिंग। दैट कैन ऑल्सो, व्हाट इज मटेरियल इज ऑल्सो यूजफुल, मटेरियल चीज भी यूजफुल है, but that's not the goal or that's not the ultimate aim of life. Right. But you can use, of course, for example, आपको जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यहाँ का अल्टीमेट गोल क्या है? Some sharing of thoughts, right? Absolutely. But of course, for that you need setup, you need cameras, you need so many different things. But that is the means. That's not the goal. The goal is something different, like that. So as a means, हम बहुत सारी चीजें इस दुनिया में यूज कर सकते हैं and they're useful. But if we confuse that with the goal, then there is something wrong in that approach. So Prabhuji, how one can become free from the bondage of birth and death cycle? ये तो बहुत ही philosophical और ultimate question है. Becoming free from the bondage of birth and death cycle. Ultimately हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में इसको बताया गया है as one of the ultimate goals of life. जनरली 4 चीजें बताई जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी ड्यूटीज, सबके अपने अपने ड्यूटीज हैं, उसको फॉलो करना है। और हर व्यक्ति का क्या ड्यूटी है, स्टूडेंट का क्या ड्यूटी है, मदर फादर का क्या ड्यूटी, राजा का क्या ड्यूटी, लाइक दैट। सो ये सब क्या, धर्म। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब ड्यूटीज, बेसिकली क्या हमें करना है। तो अगर वो करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अर्थ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल गेन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, काम, यानी अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हाँ,
जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं व्यक्ति को एंजॉय करने की, जैसे भी, तो जब एंजॉय करते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो लेकिन तब थोड़ा सा हमारा माइंड जो है ना उन चीज़ों से हटकर ये सोचने लगता है कि हम अल्टीमेटली लाइफ में क्या अचीव करना है, एंड फिर वो ज्ञान की ओर बढ़ता है, राइट। जब एग्जाम्पल कोई व्यक्ति भूखा है, उसको ज्ञान देना है, ज्ञान देने जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका भी माइंड पूरा उस पे है, उस प्रॉब्लम पर है। बिल्कुल। तो जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं तो तब व्यक्ति ज्ञान को समझने के लिए तैयार हो जाता है, और वो ज्ञान क्या, अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, ये दुनिया क्यों बनाया गया है, इसमें मेरा क्या रोल है। तो दीज आर अल्टीमेट क्वेश्चंस, जो लाइफ के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, और उसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ओके। जिज्ञासा यानी हर व्यक्ति अंदर जिज्ञासा होता है, राइट। उनका करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड हर व्यक्ति है को कुछ ना कुछ जिज्ञासा है, लेकिन अल्टीमेट जिज्ञासा क्या है, ये है मैं कौन हूँ और अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करना, वगैरह वगैरह। सो वहाँ से फिर वो ज्ञान की तलाश से समझ में आता है कि अल्टीमेटली क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, जीव हूँ, और ना मेरी कभी जन्म हुआ था, ना मेरा कभी मृत्यु होगा। जो जन्म और मृत्यु है वो शरीर का है, और मैं इससे परे हूँ, वो रियलाइजेशन आता है। तब वो व्यक्ति समझता है फिर इस जो बंधन है इससे हम कैसे बाहर निकल सकते। सो ये है मोक्ष, राइट। लेकिन यहाँ कैच है, कैच ये है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार, मोक्ष जो है अल्टीमेट गोल नहीं है। मोक्ष सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। अल्टीमेट गोल है प्रेमा, भगवत प्रेम, या हमारी भाषा में लव ऑफ गॉड, एग्जैक्टली। हाँ, तो जब लव ऑफ गॉड होता है, यानी भगवान को प्रेम करना, और भगवान को प्रेम करना यानी भगवान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, और भगवान का प्रेम पाना भी। एग्जैक्टली। प्रेम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, हमेशा टू वे ट्रैफिक, इट्स नॉट वन वे ट्रैफिक। जी। सो इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो जब भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ हटके कुछ अलग व्यक्ति हैं, बट भगवान को प्रेम करना मतलब भगवान के सारे अंश जो जीव हैं उनके प्रति भी वो प्रेम स्प्रेड होता है। जी। सो उसको जब अटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मोक्ष जिसकी आप पूछ रहे हैं कि हाउ टू अटेन लिबरेशन, हाउ टू अटेन मोक्ष, तो वो चीज़ एक अपने आप मिल जाता है, एक साइड इफेक्ट, लाइक ए साइड इफेक्ट। जैसे कोई जेल में फंसा हुआ है, टू गिव ए नाइस एनालॉजी, हमारे गुरुजी ये एनालॉजी बार बार देते थे। कोई जेल में फंसा हुआ है तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। ऑफ कोर्स वो तो स्वाभाविक है, उनको वो सोचेंगे कि जेल से कैसे बाहर निकले, बट लेकिन उनका कोशिश होना चाहिए कि एक आदर्श सिटीजन बनने का प्रयास करना, एक आदर्श व्यक्ति बनने का। एंड इफ ही डज दैट, इफ ही बिकम्स अ गुड सिटीजन, इफ ही बिकम्स लॉ अबाइडिंग, यानी जो अथॉरिटीज हैं उनके बात मानना और सही काम करना, सही व्यक्ति बनना, तो ऑटोमेटिकली भाई एज ए साइड इफेक्ट उनको जेल से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज, हमारा गोल अल्टीमेटली ये नहीं है कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारा अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को कैसे वापस जोड़ें, उनको कैसे खुश करें, और लाइफ में जैसे वो चाहते हैं वैसा हम कैसे जिएं। जी। भगवान को प्रेम करना कैसे सीखें। व्हेन यू डू दैट, ऑटोमेटिकली मोक्ष इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। मोक्ष को हम बहुत बड़ा वो बना दिए हैं आजकल स्पिरिचुअलिटी के सर्कल्स में कि मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल। नो, मोक्ष इज ओनली द बिगिनिंग। जेल से बाहर आना क्या है, जीवन का शुरुआत है कि जीवन का अंत है? सही बात है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। रियल लाइफ स्टार्ट होता है जेल के बाहर आने के बाद। सो रियल लाइफ, रियल स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होता है मोक्ष के बाद। इट्स ओनली द बिगिनिंग। सो वो भी अपने आप आएगा। सो सिंपली पुट, उसका क्या तरीका है? भक्ति, भक्ति योग। ऑफ कोर्स कई प्रोसेसेस बताए गए मोक्ष के लिए, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस है। पर क्योंकि ये जो युग है ना, इस युग में बहुत डिस्टर्बेंसेस है सब जगह, तो इसलिए इस कलयुग में मोस्ट रिकमेंडेड प्रोसेस एंड सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोसेस है भक्ति योग। भगवान के प्रति हमारी भक्ति को, हमारा प्रेम को जगाना,
और उसके माध्यम से बहुत आसानी से हम मुक्ति। तो ये बाकी सब योग से आसान कैसे है भक्ति योग? वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों आसान है? बिकॉज ऑफ वन मेन रीज़न उसके लिए ये है कि बाकी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कर्म है, ज्ञान है, योग है, उसमें आप अपने बलबूते पर, अपनी एफर्ट्स, अपनी एबिलिटी के आधार पर आप अचीव करना चाहते हैं मोक्ष को। जैसे कर्म यानी आपको परफेक्ट कर्म करना है, बिना इच्छा के, बिना आसक्ति की कर्म, कर्म योग इसी को बोलते हैं। फिर ज्ञान में आपको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना है, आपको जिज्ञासा करनी है, राइट? इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, और बहुत सारा उसमें मंथन, बहुत सारा प्रयास। एंड योग, ऑफ कोर्स योग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। वो तो एक्चुअली सतयुग में करते थे। हाँ, आजकल योग जिसको बोलते हैं सिर्फ कुछ आसन प्राणायाम, इसी को योग कहते हैं, बट एक्चुअली योग में 8 सीढ़ी होते हैं, अष्टांग योग। उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आम जनता में व्यक्ति उसको मास्टरी पाना उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक एक आसन की सिद्धि के लिए आपको कई घंटे एक आसन में बैठना पड़ता है। फिर यम नियम आसन, फिर ध्यान धारणा, ये सब बहुत टीडियस प्रोसेस है। और सिटी लाइफ में और मॉडर्न लाइफ में हु हैज़ द टाइम एंड एनर्जी कि भैया इतने घंटे घंटे आसन में बैठो, ध्यान करो। इट्स प्रिटी मतलब हार्ड। इवन अर्जुन 5000 साल पहले भगवान से कहते हैं कि मैं ये योग प्रोसेस मेरे लिए मुश्किल है। तो हमारा कलयुग में हम इट्स क्वाइट हार्ड। बट भक्ति क्यों ईजी है? भक्ति इसीलिए ईजी है क्योंकि उसमें भगवान की कृपा। वहां पर हम अपने बलबूते पर नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की कृपा के आधार पर कर रहे हैं। हम भक्ति का मतलब ही ये है कि शरणागति, भगवान हम नहीं कर सकते कुछ, आप कर सकते हो। हाँ, मुझे उद्धार करना, मैं अपने बल से अपने आप उद्धार नहीं कर पाऊंगा। आप अगर कृपा करोगे तो मैं उद्धार हो सकता हूँ। मेरा मन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, आप कर सकते हो। तो हियर वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम सुपीरियर सोर्स। हाँ, तो दैट इज व्हाई इट इज इजी। तो फिर अभी भी बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो इस प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, मेडिटेशन को, तो क्या वो अवेयर नहीं है इस बारे में कि इजी प्रोसेस भी है जो उसको फॉलो करना चाहिए? वेल, मेडिटेशन, योगा, इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस। हमारा कहने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि कर्म योग या ज्ञान या योग प्रोसेस जो है उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस। अब योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसका बेनिफिट्स हैं, नो डाउट। हाउएवर, अगर आप अल्टीमेट गोल को अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस, उसकी चांसेस इस कलयुग में काफी कम है। ये कहने का मतलब ये है जी। ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू दोज हु आर फॉलोइंग दोज थिंग्स, बट हैविंग सेड दैट, हमको अल्टीमेटली जो गोल अचीव करना है उसके लिए ये सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है। तो प्रभु जी, जैसे हमने मोदी जी का सुना है कि वो पहले संत बने, स्पिरिचुअलिटी में गए, फिर वहाँ पे उनके गुरुजी ने उनको गाइड किया, उन्होंने उनको बताया कि आप यहाँ के व्यक्ति नहीं हो, आप उस तरफ के व्यक्ति हो, मतलब आप कर्म योगी हो, योगी नहीं हो। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करे? देखिए, कर्म सबको करना ही है। गीता में भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, यानी कर्म करे बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो कर्म तो सबको ही करना है जी। बट सब अपने अपने फील्ड में करते हैं। जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, और कोई सन्यासी है। सभी कर्म कर रहे हैं। सन्यासी को भी कर्म करना है एक्चुअली। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सन्यासी कुछ काम नहीं करे बिना ऐसे ही बैठे रहेगा दिन भर। नो, कर्म तो सबको करना है, बट वो किस फील्ड में करना है और कौन सी वो निशे, यानी व्हाट इज हिज स्पेशल कोर कॉम्पिटेंसी जो उनके अंदर है, तो उसके अनुसार वो गुरु और शास्त्रों के आधार पर व्यक्ति को समझना है कि मेरा क्या स्पेशल गिफ्ट है जो भगवान ने हमको दिया है, राइट, और उसको मैं कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भजन करना या माला करना, बल्कि भक्ति का मतलब ये है कि कर्म करना, बट पर्पस जो है
वो क्लियर होना चाहिए कि ये जो कर्म कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। अल्टीमेटली भगवान का काम करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि मुझे इस दुनिया से कोई मतलब है या उससे कुछ मुझे एंजॉय करना है, कुछ मटेरियल बेनिफिट लेना है। जैसे गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? कर्म ही तो किया। गीता का मैसेज यही है कि कर्म करना चाहिए, बट वो कर्म है कि भक्ति है कि क्या है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है? बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं बट उनका गोल कुछ और रहता है, मे बी सम सेल्फिश एजेंडा या कुछ और एजेंडा। बट कोई पॉलिटिक्स में जाकर भी एक प्योर स्पिरिचुअल एजेंडा या भगवान का काम, कुछ अच्छा काम करने के लिए भी कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, राइट? सो या आई मीन वो कैसे तय करें? अल्टीमेटली यू हैव टू अप्रोच एन एक्सपर्ट, टीचर, गुरु। जैसे अगर किसी को बीमारी है, हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो किसके पास जाते हैं? यू गो टू फिजिशियन, राइट? इंडियन लॉ से संबंधित कोई क्वेरी, यू गो टू अ लॉयर, राइट? सिमिलरली इफ यू हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, रिगार्डिंग लाइफ, मेरे लिए क्या पाथ है, यू अप्रोच अ बोना फाइड गुरु who is expert and who knows what is best or what's in the best interest of the student and उनके लिए क्या बेस्ट पाथ है, वो जो गाइड कर सकते हैं। एंड वो जो गुरु है, सॉरी, बट वो जो गुरु है वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते। आजकल बहुत सारे गुरुज भी हैं, लेकिन कौन बोनाफाइड है? रियल गुरु क्या है? ही हैज टू स्पीक फ्रॉम, मैं बस वही सवाल पूछ रहा था आपसे। जी। सो या आई एक्सपेक्टेड दैट, बिकॉज जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है। तो रियल गुरु यही होते हैं जो अपने मन से नहीं कहते हैं बल्कि शास्त्रों से कहते हैं। जो प्रोफेसर होता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या टीचर होता है, वो अपने मन से नहीं कहता बल्कि जो लॉ बुक्स होते हैं या उसके जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसके आधार पर कहते हैं। सेम थिंग इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो। मतलब उसके आचरण में होनी चाहिए वो सारी चीजें। कोर्स, यस। दो चीज होना चाहिए। फर्स्ट ही शुड हैव नॉलेज, सेकंड ही शुड हैव रियलाइजेशन। नॉलेज मतलब थियरिटिकल नॉलेज, मतलब पहले आपका सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर हो और आप लॉ पढ़े ही नहीं तो कैसे, मतलब एनी फील्ड आपको वो बुक्स पढ़े हुए होने चाहिए। शुड हैव हैड सम ट्रेनिंग, राइट? तो वो बैकग्राउंड, वो ट्रेनिंग और वो नॉलेज होना जरूरी है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो नॉलेज का रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स एप्लीकेशन के थ्रू जो आता है, आपने जो नॉलेज है उसको अप्लाई किया अपने लाइफ में, और अप्लाई करने से जो अनुभव हुआ है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। सो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो इसमें भी कुछ स्टेजेस होते हैं क्या? जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो वो हो जाते हैं। तो इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं जो आप बता रहे थे। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। जानना, मानना और अनुभव करना, यस। सो सबसे पहले तो थियरी होता है। कोई भी फील्ड में व्यक्ति पढ़ता है, सीखता है, तो सबसे पहले थियरी कि सब्जेक्ट क्या है पहले उनको जानना चाहिए। एंड उस पर उनकी फेथ डेवलप होती है, विश्वास डेवलप होता है। तो विश्वास जैसे डेवलप होता है और विश्वास जब बहुत मैच्योर होता है, देन दैट बिकम्स द थर्ड स्टेज जो आप बोल रहे हैं, कि आप उस स्टेज पर पहुंच गए कि आप स्वयं उस नॉलेज के एक मूर्तिमत स्वरूप हो। यू आर अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ that knowledge. That is the third stage. So yeah, first stage, the beginning stage is knowledge, the end stage is the realization, and बीच वाला stage is the stage of progress. Right. यानी आप beginning से end के बीच में जो stage है आपका growth वाली stage है, आपका progress वाली stage है। So we are somewhere in the middle. Generally जो beginner है शुरुआत में रहता है, and जो great souls होते हैं जिनको हम परमहंस कहते हैं या महाभागवत कहते हैं, महान संत कहते हैं, जो भी कहो, वो उस थर्ड स्टेज पर है। बट मोस्ट ऑफ अस आर समवेयर इन द मिडिल। सो जैसे किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं पर अब वो भगवान की भक्ति करता है, तो क्या उसको उन बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा, या उसमें कुछ उसको कहना चाहिए कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि भाई उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उन बुरे कर्मों का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, पर भगवान इज नॉट जस्ट
मतलब एज ए रूथलेस टास्क मास्टर, कि भाई आपने बुरा कर्म किया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान एक लविंग फादर जैसे हैं। लविंग फादर कभी कभी दंड भी देता है बच्चों को जी। समटाइम्स जब ज्यादा नटखट हो जाता है, बट अल्टीमेटली उनका मकसद होता है उनका भलाई के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। पर जब बच्चे ने गलती किया लेकिन वो रियलाइज करता है कि मुझसे गलती हुआ, रिपेंट करता है, जेन्युइनली रिपेंट करता है और उसको सुधारने के लिए पूरी भरपूर प्रयास करता है, उस स्टेज में फादर क्या करते हैं? ये नहीं कहते हैं नहीं आपने गलती किया तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, आपने रियलाइज किया, रिपेंट किया, सो मैं खुश हूं, ही कैन फॉरगिव। सो गॉड इज लाइक दैट। तो भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करना इज नॉट कि एक तरफ भक्ति भी हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ गलत काम भी कर रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब आपके अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत है उसको छोड़ने का, उसको सुधारने का आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी। और आपने गलती किया तो दंड से डरना भी नहीं है, दंड से भागना नहीं है। यू नो व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे गलती हुई, तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति क्या कहता है? भाई मुझे दंड दो, भागता नहीं उससे, बट वो जेन्युइनली रिपेंट करता है। तो ये जब देखते हैं भगवान की नहीं, ये व्यक्ति जेन्युइनली रिपेंट कर रहा है और चेंज हो रहा है, उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो भगवान दयालु है। तो उनको कहते हैं भैया आपके सारे कर्मफल माफ। यही है भक्ति का या शरणागति का जो प्रिंसिपल है जी। सो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो उतनी भक्ति नहीं करता है, तो क्या वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है? देखिए, सेंसेस कंट्रोल करना अल्टीमेटली इसको दो तरीके से देखा जा सकता है जी। एक तरीके से देखा जाए तो सेंसेस को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेंसेस यानी इंद्रियां जो है अल्टीमेटली भगवान के ही वश में हो सकते हैं, किसी साधारण जीव के वश में नहीं हो सकते। क्योंकि सेंसेस, इंद्रियों का एक नाम है हृषिक। हृषिक यानी इंद्रियां, और हृषिक का जो मालिक है, इंद्रियों का जो मालिक है, उनका नाम क्या है? ऋषिकेश जी। ये किनका नाम है? भगवान का नाम है। भगवान का नाम ऋषिकेश, क्योंकि वो सभी के सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, गीता में उदाहरण दिया गया है, जैसे एक रथ है जिसके 5 घोड़े हैं, और ये 5 घोड़े हमारे 5 इंद्रियां। बिल्कुल। तो ये 5 घोड़े बहुत बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर और बहुत हठी वेरी ऑब्स्टिनेट है ना घोड़े। तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं। पर वो जो लगाम है, उसको, जो रस्सी है, उसको अगर हम भगवान के हाथ में दे दें, भगवान आप कंट्रोल करें तो हाँ, तो तब भगवान की कृपा से भगवान के हाथ में जब देते हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो यस, अल्टीमेटली भक्ति के बिना यस कोई अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनने हजारों साल तपस्या की है, वो भी कभी कभी विवश हो जाते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी एग्जाम्पल देखें उसके विपरीत कि साधारण व्यक्ति भगवान का नाम लेके बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी जो परीक्षा है उसमें भी उत्तीर्ण हो जाते हैं। जैसे तुकाराम जी महाराज की कथा आती है और हरिदास ठाकुर जी की कथा आती है, उनको परीक्षाएं, बहुत प्रकार के परीक्षाएं। राइट। और जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उनको उनके कैरेक्टर बदनाम करने के लिए उनके पास वेश्याओं को भेजे, तरह तरह के उनको मतलब परीक्षाएं ली है, पर हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्यों? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा के बिना आप कितने भी बड़ी तपस्वी हो, कितने भी बड़े ऋषि मुनि हो, कुछ भी हो, आप नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड भगवान की कृपा हो तो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है इंद्रियों को कंट्रोल। सो अल्टीमेटली कंट्रोल करने वाले वो हैं। और हमें सिर्फ ये कहना है कि मेरा जो इंद्रियों का लगाम है, मैं आपके हाथ में दे रहा हूं भगवान। तो ये है शरणागति।